नमस्कार, प्रणाम। हमें नहीं निहारिका आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई मैदान में आज का मुद्दा लेकर। अब पिछले कुछ दिनों में बिहार में एक ऐसी घटना घटी, और वो भी राजधानी पटना में एक ऐसी घटना घटी जिससे पूरे राजधानी में हल्ला मच गया। डॉक्टर गोपाल खेमका हत्याकांड के बाद पुलिस पर तमाम तरह का सवाल उठ रहा था, कानून व्यवस्था पर बहुत तरह का सवाल उठ रहा था, और उसके बाद देखिए कि बड़ी राहत मिली कि एनकाउंटर भी किया गया, और उसके बाद जो मुख्य आरोपी था उसको भी गिरफ्तार किया गया। अब एक और सवाल और एक मांग भी इसको कह सकते हैं कि अक्सर बिहार में ये मांग उठती है कि जिस तरह से यूपी में एक समय के बाद बहुत क्राइम बढ़ गया था और तब कुछ कठोर कदम उठाए गए, जहां पे जरूरत हुआ वहां पे एनकाउंटर भी किया गया, और उसके कारण कानून व्यवस्था बहुत सारा कंट्रोल में आया। तो क्या उस बेस पे बिहार में भी इस तरह की चीजें होनी चाहिए? आज बिहार में एक एनकाउंटर हुआ, क्या कहते हैं? यूपी में अक्सर कहा जाता है कि एनकाउंटर हुआ और उसके बाद जो है यूपी में कहा जाए कठोर कार्रवाई पुलिस की हुई, उसके बाद कानून व्यवस्था थोड़ा पकड़ में आया। क्या बिहार में भी इस तरह की कार्रवाई की मांग आप लोग करते हैं? एकदम बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक क्रिमिनल अपराधी तत्व के लोग को डर नहीं पैदा होगा, जब तक कानून को डर पैदा होना बहुत जरूरी है। क्योंकि एकदम व्यवसायियों और आम आदमी के लिए बहुत हमेशा दम खुलेआम किसी को गोली से मार देना, किसी को लूट लेना आम बात होती जा रही है। इस पे अंकुश लगाने के लिए तो सरकार को कदम चाहिए, और मैं जो आज की कार्रवाई की गई है, मैं पुलिस के महकमों से बहुत खुश हूँ। इसी तरह त्वरित कार्रवाई करते रहे तो क्राइम पर कुछ हद तक कंट्रोल कर पाएंगे। क्या इस बार बार जो है पुलिस के रवैये पे सवाल उठने लगता है कि पुलिस जो है जो अपराधी हैं उसके प्रति सख्त नहीं हो रही है? क्या पुलिस को थोड़ा और सख्त होना पड़ेगा? जी हाँ, जैसे कि आज जो एनकाउंटर हुआ, जी तो हाँ। क्या इस तरह की कार्रवाई आगे भी होनी चाहिए? हाँ, होनी चाहिए। क्या कहती हैं? बहुत सारे लोग कहते हैं कि एनकाउंटर जो है वो पुलिस को जज नहीं बनना चाहिए, कि मतलब ऑन द स्पॉट जो है वो हम गोली मार दें, पहले पकड़ना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, जैसे हो वैसे करना चाहिए। क्या कहते हैं आप? नहीं, एनकाउंटर जब जरूरी पड़े तो एनकाउंटर करना चाहिए। क्या पुलिस को अब थोड़ा कठोर होना पड़ेगा? बार बार ये मांग उठती है कि पुलिस को सख्त होना पड़ेगा। कठोर तो होना पड़ेगा, बिना प्रशासन कठोर नहीं होगा तो काम चलने वाला नहीं है। अच्छा, एनकाउंटर क्या एक उपाय हो सकता है? नहीं, जो गलत करते हैं उनको तो इनकाउंटर कर ही देना चाहिए। हाँ। आप क्या कहते हैं, एनकाउंटर क्या एक उपाय हो सकता है? देखिए, बिहार में जो है ना, बिल्कुल यूपी के योगी राज होना चाहिए। और सरकार जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, और काउंटर करना ये अच्छी बात है कि भविष्य में दूसरा कोई ऐसा नहीं करे। और नीतीश सरकार में जो हो रहा है बहुत अच्छा काम हो रहा है। हम आग्रह करेंगे कि सिटी में शिशिर कुमार जी को, शिशिर भैया को यहाँ से इनके हाथ में कुछ सत्ता देना चाहिए, जो कि भविष्य में आकर के देखभाल अच्छे हो, गद्दी का हो, माहौल बढ़िया हो। यहाँ पे दिन अपराधी जो अपराधी को लूट लेते हैं, ट्रक चालक को लूट लेते हैं, गद्दी गोला लूट लेते थे, वो सब में बहुत अच्छा कंट्रोल हुआ है। अच्छा, अभी देखिए कि जिस समय से गोपाल खेमका की हत्या हुई और गोली चलाई गई, एक बहुत कहा जाए ना कि अलग माहौल बनने लगा था कि बिहार में क्या वो 90 का दशक लौट के आ गया है कि व्यापारियों की हत्या होगी या व्यापारियों की किडनैपिंग होगा, और अगर इस तरह से डर का माहौल रहेगा तो फिर हम जंगल राज और इस राज में क्या अंतर कर पाएंगे? जब ही से एनकाउंटर हुआ है, क्षण पलों के लिए सही में 24 घंटा में देखा गया कि सही में जंगल राज क्या आ गया। हम लोग व्यापारी सब त्रस्त हो गए, घबरा गए, घबराहट से अपने दुकानदारी और अपने बैंक जाना आना बंद कर दिए। हम लोग अपने आप को सचेत हो गए। अगर कोई भी क्रिमिनल कोई भी क्राइम करता है, कोई भी सुपारी किलर, उसको अगर सच्चाई को उसको देखते हुए और तहकीकात करते हुए अगर ऐसा मौका है तो उन्हें काउंटर कर दिया जाए। मतलब उसका अगर अपराध साबित रहे तो उसका एनकाउंटर करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। पीछे नहीं हटना चाहिए। प्रशासन से अनुरोध है, कृपया करके सिर्फ जांच ना करें, गाड़ी घोड़ा को सिर्फ हेमलेट को पब्लिक को तंग ना करें। कृपया क्रिमिनल और चोर पर ध्यान दें। एनकाउंटर क्या लगता है कितना बड़ा सहायक साबित होगा बिहार के क्राइम को कंट्रोल करने में? एकदम सटीक है, सही हुआ है, क्योंकि हम व्यवसायियों को भी बहुत खौफ हो गया था इससे। लेकिन कल की जो जनगाई हुई है, इनकाउंटर हुई है, इससे हम लोगों को बहुत राहत मिली है, और क्राइम इससे कमने का भी उपाय है। हाँ, क्योंकि इससे अपराधियों में थोड़ा डर आएगा कि हाँ भाई एनकाउंटर एकदम बिल्कुल डर आएगा। जान का परवाह किसको नहीं है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो भैया ये तो अच्छी बात नहीं है ना कि कोई एक घटना से जो है वो डर का माहौल बन जाए बिहार के, तो ये अच्छी बात नहीं है। ये बहुत गलत बात है। तो क्या एनकाउंटर की जो नीति अपनाई गई है इससे थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर पे कंट्रोल किया जा सकेगा? हाँ, इससे बहुत बड़ी प्रभाव पड़ सकती है कि कम से कम जो मतलब क्राइम हो रहा है वो कम से कम हो जाए। डर का माहौल एक बनेगा। एकदम बनेगा। आपको क्या लगता है भैया, बिहार में
गोपाल खेमका हत्याकांड के बाद जो है वो एक डर का माहौल बन गया कि व्यापारी जो है, जो इतने पैसे वाले हैं, उनका जीवन अगर सुरक्षित नहीं है तो फिर गरीब का क्या होगा। उसके बाद देखिए कि अभी जो हथियार सप्लाई करने वाले थे उनका एनकाउंटर किया गया है और एक और मुख्य आरोपी को पकड़ा गया है। सही तो किया है। पुलिस को क्या सख्त होना चाहिए? एनकाउंटर बड़ा चीज होता है, एनकाउंटर सख्त होना चाहिए हाँ। एकदम। एनकाउंटर करना सही है। देखिए, इस पे तो प्रशासन का ध्यान देना जाना चाहिए, क्योंकि जिस काम के लिए जो बना है वही काम उसको सही रहेगा। एनकाउंटर की बात जब भी आती है तो एक सवाल ये भी उठता है कि पुलिस को जो है वो पुलिस रहना चाहिए, जज नहीं बनना चाहिए। बहुत सारे लोग अभी भी देखिए कि एनकाउंटर के बाद ये बात कहेंगे कि पुलिस को जज बनने का क्या जरूरत है, आप पकड़िए, जेल में डालिए, उसके बाद ट्रायल करिए। तो क्रिमिनल नहीं शांत होने वाला है। वैसे क्रिमिनल शांत नहीं होगा, यूपी सिस्टम करना पड़ेगा। हाँ, तभी क्रिमिनल का सफाया होगा। अच्छा, इससे पहले भी एनकाउंटर, ऐसा नहीं कि ये पहला एनकाउंटर है, इससे पहले भी कुछ एनकाउंटर बिहार में हुए हैं और उसपे तारीफ भी करते हैं लोग, सवाल भी उठाते हैं, लेकिन वो एक अलग बात है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि क्या एनकाउंटर की नीति लॉ एंड ऑर्डर को ठीक कर पाएगी? इनकाउंटर के नीति जो हमारे यूपी का मुख्यमंत्री जो किए हुए हैं ना, वो बिहार में भी लागू होगा, बिहार सुधर जाएगा, अच्छी तरह सुधर जाएगा। हाँ, दम वही योगी राज यहाँ भी चाहिए। हाँ, यहाँ का विधायक है या जो भी है, सब पुलिस को चमचागिरी में बनाए हुए थे, वो अपना सुरक्षा बनाए हुए हैं। पटना सिटी के विधायक चाहे जो भी हो, लेकिन यहाँ गली गली में शराब बिक रहा है या अफीम और चरस का अड्डा बना हुआ है। न यहाँ का विधायक अंतर है मतलब है, और न यहाँ का पुलिस प्रशासन से पैसा उगाही में लगे हुए हैं लोग। इसे यहाँ भी योगी मॉडल जुड़ी है। अच्छा, व्यापारी जो होते हैं भैया, वो अर्थव्यवस्था का एक बहुत मजबूत हिस्सा होते हैं, है ना? व्यापारी जो होते हैं पूरे अपने राज्य का अर्थव्यवस्था का वही एक बड़ा नींव रखते हैं। जीएसटी है, उनके कारण बहुत सा रोजगार होता है, बहुत सा परिवार चलता है, नौकरी देते हैं। तो ये जब गोपाल खेमका हत्याकांड हुई थी तो मैंने देखा था आप भी वहाँ पर थे। हाँ, बहुत एक अलग माहौल था वहाँ पर। नहीं, माहौल तो भयावह, नहीं, डर का माहौल तो पूरे बिहार में बन गया है लगातार। अभी पटना में हुआ, नालंदा में हुआ, मुजफ्फरपुर में हुआ, पूर्णिया में हुआ है। व्यापारी में दहशत है और सरकार को मजबूती से इस पे नहीं करेंगे तो बहुत आदमी पलायन की स्थिति में भी है। केवल व्यापारी ही नहीं, आम लोग भी तो ये सोचते हैं ना कि जब व्यापारी इतना पैसा होते हुए, इतनी सुरक्षा होते हुए, पीछे भी एक गाड़ी लगी हुई थी जिस समय उनको गोली मारी गई, उनके ठीक पीछे एक गाड़ी लगी हुई थी और पूरा साफ दिख रहा है कि उनके दरवाजे क्या, मतलब पूरी दुनिया से घूम के चले आए और उनके दरवाजे के आगे आके और उनको गोली मार के चला गया। तो किसी के मन में भी ये डर का माहौल नहीं, डर का तो माहौल हर व्यापारी में नहीं, अपने जो अस्थायी निवासी भी हैं, जो बिहार वासी हैं, उनके भी डर में पैदा हो रहा है। और पुलिस को एट एनी कॉस्ट, इनकाउंटर हो या जैसे भी हो, पूरे बिहार को शांत करना बहुत जरूरी है। मतलब जब जो नीति समझ में आए, जब नीति की जिस नीति की जरूरत पड़े उस नीति को अपना जैसा को तैसा नीति चलना पड़ेगा। नहीं तो बिहार में हम लोग को परेशानी है। बिहार वासियों और पटना वासियों को एक भय का माहौल बन रहा है। पुलिस ने एक दिन कुछ समय पहले ये भी कहा था कि हम जो है वो ऑपरेशन लंगड़ा, एक बात कही जाती है कि अगर अपराधी भागने लगे तो उसके पैर पे गोली मारिए और उसको घायल करिए, और अगर घायल करके भी पकड़ा जा सकता है तब भी उसको हम पकड़ेंगे। ये भी यूपी का ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन पुलिस ने कहा कि अब हम ये भी करेंगे। क्या लगता है, ये सारी सख्त कार्रवाई में आती है? मतलब ये इसको सॉफ्ट कार्रवाई नहीं कहा जाता है, तो ये सब सख्त कार्रवाई होना चाहिए बिहार में? ये एकदम होना चाहिए। अगर आप याद करें, जब नीतीश सरकार पहले टर्म में आई थी तो जब पहले टर्म में बिहार में काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने 6 से 8 महीना के अंदर एनकाउंटर हुआ था, काफ़ी गुंडों को अंदर किया गया था। अगर आप याद करें तो उस चीज को देखते हुए उस टाइम लॉ एंड ऑर्डर सुधरा था। उस समय कई सारा स्पीड ट्रायल भी हुआ था जी, कि तुरंत जो है वो कार्रवाई करके तुरंत उसका अपराध देखा जाएगा और उसके बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी, उसको सजा मिलेगी। जी, ये भी किया जा रहा था। जी, तो ये अभी सरकार ने उस पे जो भी है कठोर कदम उठा रही है और उम्मीद है, हम एज ए बिहार के जनता नीतीश जी पे भरोसा करते हैं कि आने वाले टाइम में ठीक हो जाएगा। और आपने पूछा लंगड़ा, ये एक ट्रेडमार्क यूपी गवर्नमेंट का है कि ताकि जो भी क्रिमिनल है उनको पहचाना जा सके कि आपको लंगड़ा क्यों किया गया है, समाज में चिन्हित करने के लिए। बिल्कुल। तो ये एक सही, जो भी योजना सरकार कर रही है वो सही कर रही है। अच्छा, जिस समय कहा जाए बिहार में नीतीश कुमार आए थे, नीतीश कुमार का दौर आया था,
उस टाइम पे बिहार की एक अलग स्थिति थी, बहुत भयावह स्थिति थी। नीतीश कुमार आए, उसको ठीक किया। लेकिन अभी की अगर हम बात करें, करंट सिचुएशन की बात करें, तो ऐसा लगता है कि क्या वैसी ही स्थिति आ गई है क्या? बड़े व्यापारी की हत्या हो रही है, लूटपाट की घटना। अभी देखिए पूर्णिया में 5 लोगों को डाइन के आरोप में, इस जमाने में डाइन के आरोप में जला दिया गया, एक ही परिवार के 5 लोगों को। तो ये सब जब घटनाएं होती है तो एक बार को डर तो लगता है कि क्या पुराना दौर हो गया है? बिल्कुल ऐसे बिजनेसमैन तो कहिए तो डर तो फिर से लौट आया है। अब इसके आगे क्या किया जाए, अब कथनी और करनी में क्या होगा ये तो आगे। अच्छा, आज पुलिस ने एनकाउंटर किया है, क्या एनकाउंटर का सहारा लेकर पुलिस लॉ एंड ऑर्डर का बिल्कुल जी बिल्कुल हो पाएगा। लोगों में खौफ होगा तो बिल्कुल शायद लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में होगा। लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए एनकाउंटर कितना अच्छा कदम साबित होगा, क्या लगता है? अच्छा रहेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि एनकाउंटर पुलिस क्यों करेगी, पुलिस को जज थोड़ी बनना चाहिए। नहीं बनना चाहिए, ऐसा बात है नहीं। पुलिस नहीं काम करेगा तो और कौन करेगा जनता के बीच? पुलिस को क्या, और अभी जिस तरह की पुलिस अभी काम कर रही है उससे थोड़ा और सख्त होना पड़ेगा। देखिए मैडम, जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का पुलिस का सवाल है, हमारे कहीं ना कहीं पे यहाँ पे हमारी पुलिस की लापरवाही है। अगर पुलिस चाहे तो किसी गली से किसी एक बच्चे का खिलौना भी गायब ना हो सकता है। लेकिन अगर कहीं पर भी अगर मर्डर हो रहा है, आए दिन ये इस तरह का आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, इसमें कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही का सामने आता है। बार बार ये भी सवाल उठता है, पुलिस पे ये सवाल उठता है कि पुलिस जो है आजकल, पुलिस का सारा ध्यान दारू पकड़ने में ज्यादा है, बालू पकड़ने में ज्यादा है, अपराधियों पर कंट्रोल करने में कम हो गया है थोड़ा। देखिए मैडम, यहाँ पर हमारे जो भी सरकारें हैं उनको त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पर दारू की है और बालू का है, यहाँ पे अगर वो इनकम के लिए वो पुलिस वहाँ लगे हैं। हम लोग ये देखिए कि आज लोग हथियार लेकर के लोग कमर में, अगर आपका ये खेमका जी का मर्डर हुआ तो लोग, जैसे न्यूज के माध्यम से हमें मालूम पड़ा, वो पटना सिटी के रहने वाले हैं। पटना सिटी से अपराधी कमर में और गाड़ी में कहीं पर भी पिस्टल लेके गांधी मैदान पहुंच सकते हैं। बट अगर वो बिना हेलमेट के जा रहे हैं तो उनको पुलिस एक नहीं 5 जगह पकड़ती है बिना हेलमेट। अब उनका सारा ध्यान अपना पॉकेट गर्म करने पे है, ना कि अपराध रहे तो चलेगा, मतलब ये हथियार रहे तो चलेगा, हेलमेट नहीं। ये हेलमेट नहीं है तो बहुत बड़ा अपराध है। अगर आप यहाँ से लेकर के गांधी मैदान जाइए, कम से कम 10 जगह आपको पुलिस पकड़ेगी और आपका चालान पकड़ा जाएगा। लेकिन हाँ, अगर उसके पास अगर AK-47 उस हेलमेट के नीचे छिपा हुआ कहीं पर भी, तो उसमें पुलिस को कोई नहीं, उसको सिर्फ अपना इनकम चाहिए। पुलिस पर जो सवाल उठा रहे हैं ये कहीं हद तक जायज भी है, क्योंकि जब जनता त्रस्त हो जाती है तभी सवाल उठाती है। अब पुलिस ने आज एक कार्रवाई की, पुलिस ने एक एनकाउंटर किया, जो हथियार के सप्लायर हैं उनका एनकाउंटर किया। क्या ये कार्रवाई जो है वो प्रशासन को दुरुस्त करने में, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने में एक सही कदम साबित होगी? बिल्कुल सही साबित होगी। ये व्यवसायियों में जो दहशत हो गया है इन दिनों, जो कंटिन्यू अपने बिहार में शासन और प्रशासन दोनों जो है, मतलब इस तरह का जो काम हो रहा है, मंडियों में हम लोग दहशत में हैं, और ऐसे कार्रवाई से व्यवसायियों को थोड़ी सी राहत मिलेगी। ऐसे पूरे बिहार में, बल्कि यूं कहिए अभी हाल के दिनों में आपको जो है ये समस्तीपुर दलसिंहसराय में हो गया, इस तरह का घटना निरंतर चल रहा है। और अभी पूर्णिया में देखिए कि डायन के आरोप में इस जमाने में भी एक परिवार के 5 लोगों को जला दिया गया। जी 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 जी, तो ये तो खैर ये तो बिल्कुल गलत है। ऐसा हो, मतलब समाज पे जो है इस तरह का काम होना बहुत गलत बात है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। पर जो हम व्यवसायी लोग व्यवसायियों को जो परेशानी हो रही है, मैं बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायी संघ का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, और इसके बाबत मैं देख रहा हूं जो चल रहा है बिहार के अंदर। सभी व्यवसायी में इतना दहशत हो गया कि सब पलायन करने लग गए। बोले जंगल राज में तो बात समझ में आती थी, लेकिन आज मंगल राज में भी यही स्थिति है, तो मैं और क्या काम समझ सकता हूँ कि आने वाला समय में क्या कर लेंगे। कठोरता से थोड़ा कार्रवाई करना पड़ेगा। बिल्कुल पुलिस को जो है, मतलब हमारी सरकार भी, एनडीए सरकार पूरा इन लोगों को कह चुकी है कि आप इस तरह का जहां भी देखो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करो, और हम तुम्हारे साथ हैं। बिल्कुल। अच्छा, पुलिस को क्या फ्री हैंड अभी देना चाहिए कि आप जो है जहां जरूरत पड़े एनकाउंटर भी करिए, जहां जरूरत पड़े पैर पे जो ऑपरेशन लंगड़ा होता है, पैर पे गोली भी मारिए और अपराधियों को चिन्हित करिए? बिल्कुल, ऐसा अगर है तो देना चाहिए। हाँ, आपको क्या लगता है भैया, क्या पुलिस को फ्री हैंड देने की जरूरत है? थोड़ा इनकाउंटर का, लॉ एंड ऑर्डर का मतलब अब होना चाहिए इनकाउंटर। हाँ बिल्कुल, इनकाउंटर, इससे जो चिन्हित अपराधी है उनको इनकाउंटर करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, इनकाउंटर करना चाहिए। तो इससे क्या लगता है, लोगों में, अपराधियों में डर बनेगा?
बिल्कुल डर बनेगा। इनकाउंटर होगा, डर बनेगा। अच्छा भैया देखिए, क्राइम तो तभी बढ़ता है जब अपराधियों में डर थोड़ा खत्म हो जाता है कि हम कुछ करेंगे और हम बच सकते हैं, हम पर जो है वो कार्रवाई नहीं होगी, तभी अपराध बढ़ता है। जी हाँ, खौफ को जो है खत्म करना पड़ेगा, उसके लिए इनकाउंटर एकदम जरूरी है। जरूरी है इनकाउंटर, एकदम जरूरी है, क्योंकि व्यवसाय अगर नहीं होगा तो फिर आदमी कहाँ से कैसे केवल चलेगा? व्यवसाय की बात नहीं है भैया, अब आम लोग भी जो है, अगर मान लिया जाए कि जो इस इलाके में रहते होंगे या जो गांधी मैदान के इलाके में रहते होंगे, समझिए गांधी मैदान में ठीक सामने जहाँ पे मर्डर हुआ उसके ठीक सामने नेताओं ने कितने बड़े बड़े भाषण दिए होंगे, कितना बड़ा बड़ा वादा किया होगा। हमको लगता है कि सारा बड़ा बड़ा वादा वहीं से किया गया होगा, है कि नहीं? वादा तो किया जाता है लेकिन निभाना भी तो पड़ेगा, निभाना पड़ता है। तो वही सुरक्षा देना, लोगों को सुरक्षा का व्यवस्था करना, ये एक बहुत बड़ा वादा है ना जी। ये तो उसको निभाना पड़ेगा, उसके लिए इनकाउंटर, हाँ, इनकाउंटर एक टीम रास्ता है। गठित करके इनकाउंटर किया जाएगा अपराधियों का, तो फिर कुछ तो कम। क्या इनकाउंटर के अलावा भी कोई रास्ता है या इनकाउंटर ही एकमात्र रास्ता? इनकाउंटर बहुत अच्छा रास्ता है, जो ज्यादा अपना करे उसको इनकाउंटर सीधे कर दिया जाए, या उसको पकड़ के कार्रवाई करके कार्रवाई नहीं, जरूरी है इनकाउंटर। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। सीधा इनकाउंटर, सीधा इनकाउंटर। हाँ, कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं। ऐसा है ना कि अगर अपराधियों को बिल्कुल ये लोग जो टिकट वितरण करते हैं हमारे राजनीतिक दल, अगर इन लोगों पर लगाम कसी जाए कि जो भी अपराधी लोग हैं वैसे लोगों को टिकट नहीं देना है, तो वैसे ये मैसेज जाएगा, विधानसभा अगर अपराधी मुक्त होगा तो बिहार भी भय मुक्त होगा। ये सरकार को ऐसा और प्रशासन को ऐसा कदम उठाना पड़ेगा। अच्छा, यूपी में भी बहुत सारे ऐसे अपराधी थे जो बाद में नेता बन गए, लेकिन बावजूद इसके बाद में उनका जो है वो ऐसा हर्षण हुआ कि आज पूरी दुनिया देख रही है। क्या यूपी के तर्ज पर यहाँ पर भी क्राइम करने वालों के साथ वही होना चाहिए? एकदम होना चाहिए, एकदम बिल्कुल होना चाहिए। क्या कहते हैं भैया, आप क्या कहते हैं? बिल्कुल होना चाहिए, यूपी के तर्ज पर बिहार होना चाहिए। और यहाँ पर सिर्फ जो हमारे बिहार सरकार के प्रशासन है वो सिर्फ हेलमेट पकड़ने में लगे हुए हैं, अपराधी को पकड़ने में नहीं लगे हुए हैं। जो साधारण सा आदमी है, जो हम देखते हैं गंगकुआं पुल पर भी, हम लोग पटना शीतला मंदिर गंगकुआं पुल पर है, जो व्यवसायी है, जो बुलडोजर बाबा की जरूरत है। यहाँ भी उसी तरह से कार्रवाइयाँ होनी चाहिए जिस तरह से हमारे पड़ोस के स्टेट में हो रहा है। यहाँ पर तो भैया देखिए कि बहुत बार अपराधी छूट भी जाते हैं। हाँ, छूट जाते हैं। अपराधी जो है उसका घर और उसका पूरा परिवार को छोड़ के खाली उसी का जितना संपत्ति जब्त किया जाए, और जो अपराधी है उसको बस का न जाए, जान नहीं मारा जाए, गट्टा काट के रोड पर छोड़ दिया जाए, उस पर दिखा दिया जाए कि अपराधी है। मतलब कहने का मतलब, अगर हम आपसे पूरे बात को मिलाए तो कहने का मतलब कि जितना हो सके उतना सख्ती बरतना चाहिए। हाँ, उसका टोटल संपत्ति से कड़ा शासन लाना चाहिए, कड़ा से कड़ा लाना चाहिए। शासन लाना चाहिए। उसका मारना नहीं, मारने से तो क्या होगा, उसको उनका डरे नहीं होगा, उसको गट्टा ढूंढ काट कर रोड पर देगा तो अगला भी डरेगा, जब नहीं होगा क्राइम। भैया अपराध तो तभी बढ़ता है ना जब अपराधी में से डर खत्म हो जाता है। डर तो खत्म होगा, सजा मिलेगा तब ना खत्म होगा। एक आदमी का डर खत्म हो जाता है तो दूसरा उसका आदमी अपराध टोटल संपत्ति जब्त कर दिया जाए, सरकार के निजी किया है जाए, ना? उसका कई परिवार बार को नहीं। कई उसका बार तो हम लोग ये भी देखते हैं कि अपराधी जो है वो पकड़ाया और क्राइम किया किसी और ने, पकड़ा जाता है कोई और, ये भी होता है। किसी को गोली मार देना, अपराधी अगर मान लीजिए पकड़ा गया, उस पर अपराध साबित हो गया, पता है कि ये अपराधी है लेकिन वो भागता फिर रहा है, तो क्या वैसे सिचुएशन में एनकाउंटर करना भी एक रास्ता हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बिहार में भी हम लोग का भी योगी जी का मॉडल चालू होना चाहिए, जिस तरह से एनकाउंटर करके वहाँ कानून व्यवस्था सही की है, बिहार में भी हो। बिहार में अभी अपना होता क्या है, अपराधी धरा जाता है, कुछ दिन के बाद जेल से बाहर निकल जा रहा है। अभी जो हत्या हुआ है उसका पता चल रहा है कि जेल से ही साजिश रचा गया, तो फिर हमारी कैसी कानून, जेल से ही, तो फिर कैसा कानून व्यवस्था है हमारा? हाँ भाई, जब उसको भी दुरुस्त करना चाहिए। साथ में एक चीज और हम कहना चाहेंगे कि जैसे पुलिस कमिश्नर लोग हैं, चाहे पुलिस लोग हैं, एक उम्र होता है, लिमिट होता है कि 60 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं। तो हमारे नेताओं को भी होनी चाहिए। अगर वो बुजुर्ग हो रहे हैं, चीजों को संभाल नहीं पा रहे हैं, क्षेत्र को अपना देख नहीं पा रहे हैं, तो उन्हें भी रिटायर हो जानी चाहिए। किसी युवा को मौका देना चाहिए, युवा आएगा तो कानून व्यवस्था भी करेगा, युवाओं के लिए भी करेगा, तो वो चीज भी होनी चाहिए। अब जिस देखिए, कोई भी अगर प्रशासन आएगा
तो अगर शासन को सख्त रखेगा, मेरा ये कहना है कि अगर प्रशासन को सख्त रखेगा, सख्त ही नहीं, लोगों से ऐसा नहीं हो कि किसी मतलब अब बिना अपराधी भी है उसको भी पकड़ ले, वो भी चीजें नहीं होनी चाहिए। सख्त के साथ लोगों के बीच में, जनता के बीच में पुलिस कमिश्नर उनका संवाद होते रहना चाहिए, पुलिस विभाग के संवाद होते रहना चाहिए, ताकि लोग भी कोऑपरेट करें। आज एक रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, डर के मारे कोई नहीं बोलता है कि हम कानून में फंस जाएंगे, तो उस करोड़ों रुपया कमा के कहाँ से लाया, उसको सजा, उसका संपत्ति को जब्त किया जाए, उसको जब्त किया जाए, संपत्ति को, जो अपराधी है उसका जितना संपत्ति जब्त किया जाए। हम लोग देखते हैं भैया, देखिए अभी भैया ने कहा ना कि बहुत सारे अपराधियों का तो ये भी पता चलता है कि वो जेल से मास्टरमाइंड, उसका जेल में ही बैठे बैठे जो है वो सारी प्लानिंग कर लेता है। तो जेल में रहने के बाद भी जो अपराधी हैं बहुत सारे, वो अपना अपराध चालू रखते हैं। तो वैसे सिचुएशन में क्या कार्रवाई उन पर किया जाए? ये जो जेल में बैठे हुए हैं सबके गुरु लोग और उनके चेला लोग जो इधर घूम रहे हैं, तो उपराही से जो जेली से अधिकारी लोग जो है अब उत्तर प्रदेश वाला जो सिस्टम योगी जी का है, वो सिस्टम यहाँ भी पूरी तरह लागू होना चाहिए, ताकि जो भी है हमारे व्यावसायिक संघ वो व्यवसायिक जो है बढ़िया से कर सके, इसके अलावा डर भय किसी चीज का उनका नहीं हो। अच्छा भैया देखिए, अगर मर्डर किसी गरीब का भी हो चाहे किसी अमीर का भी हो तो वो मर्डर ही कहलाता है, लेकिन किसी बड़े आदमी का मर्डर हो जाता है तब एक आम आदमी के मन में भी एक ख्याल आता है कि जब इतना बड़ा आदमी को इतना आसानी से मार दिया तो फिर हमारा क्या औकात है, हमको तो ऐसे ही मार देगा, है कि नहीं? तो डर एक बन जाता है। तो डर आदमी को तो हर इंसान को न है। अच्छा मान लिया कल इसे यहाँ पर किसी का हो जाए, अभी माँ हो जाए, डर से नहीं छुएगा, प्रशासन इनको छोड़ के मेरे पकड़ेगा। कहते बताओ दिखाओ कहाँ हुआ, बताओ। अपराधी का देखिए एनकाउंटर आज किया गया। हाँ तो एनकाउंटर होना सही है, दम सही है, एनकाउंटर से दम सही है, उससे थोड़ा सा डर आदमी को कम हो जाएगा ना। क्या भी चल रहा है तो पैसा छीनने, हर चीज थोड़ा सा नहीं पूरा डर बनेगा। हर चीज में इनकाउंटर ही होना चाहिए, होना ही चाहिए इसको। ये प्रशासन ठान ले कि घटना हुआ 24 घंटा में इनकाउंटर कर दे, तो बिहार के जितने गुंडे हैं ना सब कमरे में बंद हो जाएंगे। एनकाउंटर, क्या अपराधियों का एनकाउंटर होना चाहिए? एकदम होना चाहिए। यदि आप बात करते हैं 3 लाख का, तो वो तो खरबपति आदमी था। उसको तो पैसा क्या बताइए, क्या जरूरत है? करोड़ रुपए का तो उसका व्यापार। ये भी एक चीज है ना भैया कि देखिए अभी इन्होंने एक बात बोला कि बहुत सारे अपराधी जो हैं, अपराध करके बहुत सारा पैसा हो जाता है तो किसी दूसरे देश में शिफ्ट हो जाए, चाहे किसी दूसरे राज्य में शिफ्ट हो गए, तो फिर उनको तो पुलिस ढूंढ नहीं पाएगी। नहीं देखिए, अब तो एनडीए की सरकार है, अब तो लोग देख रहा है कि बिहार पुलिस कैसे नियंत्रण कर रही है अपराधी पे। अभी देखिए इनकाउंटर हो गया, अब जो लोग है वो सहमा हुआ है। अब अपराध करने के पहले अब लोग विचार करेगा, सोचेगा, डरेगा, सहमेगा। अब बहुत बढ़िया से लेकिन ये तो आपको मानना पड़ेगा कि पिछले कुछ महीनों में अपराध बहुत ज्यादा बढ़ गया है और उस पर सख्त कार्रवाई होना बड़ा जरूरी है। नहीं, अपराधी पे कार्रवाई भी हो रही है, ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं हो रही। अपराधी पे जब भी अपराध बढ़ता है तो 2 बात का जिक्र होता है। पहला तो ये कि पुलिस बढ़िया से काम नहीं कर रही है, और दूसरा ये कि अपराधी में डर खत्म हो गया है। तो अपराधी में डर बनाए रखने के लिए कुछ तो सख्त कदम उठाना पड़ेगा। कानून व्यवस्था टाइट करना पड़ेगा, अपराधी को दंड देना पड़ेगा, कड़ी से कड़ी दंड देना पड़ेगा। उसको काउंटर करने में कोई मतलब हिचक नहीं करना, एनकाउंटर करने में हिचक नहीं, सहमत है। अच्छा देखिए, एनकाउंटर जो है ना, हम बोले ना कि एनकाउंटर जो है हमेशा अंतिम निर्णय होता है। एनकाउंटर जो है कोई रास्ता, मतलब कहा जाए ना कि पहला रास्ता नहीं होता है कि हम सीधा एनकाउंटर ही कर दे, लेकिन एनकाउंटर जब होता है तो बहुत तरह का सवाल भी उठता है। तो फिर वैसे सवाल से कैसे सरकार डील करेगी? अगर मान लिया जाए ये सवाल उठने लगे कि सरकार जो है वो एनकाउंटर करके अपने मन से अपने तमाम अपराधियों को खत्म करना चाहती है, जिसके मन है उसके एनकाउंटर कर देगी, तो कैसे काम चलेगा? बहुत तरह का सवाल उठता है। सरकार जो है, सरकार पे उंगली उठे चाहे जो भी है, ये गलत चीज है। जो आदमी अपराध किया है वो तो इनकाउंटर कर दिया ना, उसको बीच चौराहे पे इनकाउंटर करना चाहिए, पब्लिक के सामने। अपराधी प्रवृत्ति के जो भी लोग उनका एनकाउंटर कीजिए, वही एक समस्या का समाधान है। और क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि पुलिस भी एनकाउंटर करने से इसीलिए बचती है क्योंकि उनको लगता है कि फिर बाद में हम ही पे सवाल उठने लगेगा। क्यों सवाल उठेगा भाई? कि हो सकता है कि अपने मन से कुछ लोगों को चिन्हित करके मार दे रहे हैं। तो अपराधी प्रवृत्ति तो पता चलेगा ना कि वो अपराधी प्रवृत्ति का था। अच्छा देखिए, एनकाउंटर की बात हम बार बार पूछ रहे हैं इसलिए क्योंकि एनकाउंटर एक बार बार बता रहे हैं ना कि बहुत बड़ी चीज होती है। ऐसे में एक ये भी सवाल उठता है कि क्या एनकाउंटर से लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया जा सकता है? आपके पास इसका क्या जवाब है? आपके पास इसकी क्या राय है? जरूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष जुनेजा के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।